जय माँ लक्ष्मी माता। हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। विशाख मास में अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसका हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ जप तप कर्म करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है। और आज के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन ये एक ऐसा दिन है, इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए, कोई भी पंचांग जानने की, कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन किया गया पूजा पाठ का फल और दान का फल परलोक में पुण्य के रूप में मिलता है। इस दिन किया गया पुण्य की बढ़ोतरी कई हजार गुना ज्यादा के रूप में मिलती है। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और साथ ही साथ व्रत कथाएं भी सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया से संबंधित 3 पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम के एक वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। वह हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव व ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा ही अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा व दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वे अपने अगले जन्म में भी बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वे इतना धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान व वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा व दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य व यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको द्वापर युग की एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में ब्रिज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था। इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहे या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता, तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफी आधुनिक हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन से पहले ऐसी वैसी जगह जाने नहीं दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को थोड़े बड़े बालकों को गाय चराने जाते देखते हैं तो उनका भी मन करता। पर मैया जशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देख लल्ला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटे रखें या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले,
ऐसे कैसे करा दे मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना था ही। अंधा नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर योजना का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ। और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी कि नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लल्ला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकली। एक बछिया भी ले ली, जिससे कि हुर्रे हुर्रे कर घेर कर वे अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि अगर हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर गर्मी भी वैशाख माह की थी, और ब्रिज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वो चलते ही रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी का और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लल्ला की हालत समझ गई। गर्मी से श्री कृष्ण जी का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लल्ला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वे लल्ला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बैठाया, और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास ही में भूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए, और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया, और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक बुलाया। साथ ही ललिता जी लल्ला को पंखा झेलने लगी। यह सब आरोप कर लल्ला को नींद आने लगी, तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा, और स्वयं उन्हें पक्का झेलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लल्ला उठे, और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी की भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत पिलाया जाता है, और वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मल्यगिरी पर्वत का चंद्र में मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। लल्ला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण जी ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, दिवाली के बाद की अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया, और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में यही एक दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को लगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ, जो कि द्वापर युग की है। एक ब्राह्मणी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिली। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यही सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांध कर रख दिए, और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को
चोरों ने, पर वह चनों की बंदी पोटली, उनको इसके सिवा और कुछ भी नहीं मिला। तब चोरों ने समझा इसी में सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदापनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदापनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा कि बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये शापित चने हैं। इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने खा लिए तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं मैं खाऊंगा, लेकिन कृष्ण को खाने नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, आप ऐसा भी कहते हो। तो वो तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते, जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी कि पोहे ले आए। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत ज्यादा सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है। सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबार को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा के नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। संदापनी ऋषि के गुरुकुल की दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने खींच ली। कृष्ण ने उनमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे कहीं और किसी से नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां पर 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वे वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहन रखे थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।